माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। पिछली वीडियो में हमने बात करा था अबाउट द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। सो उसी तरह से कंडक्टेंस जो होता है उसका सिंबल होता है जी। और कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ फ्रिक्वेंटली या फ्लुएंटली इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मटीरियल, कि कितने ईजीली कोई भी करंट किसी मटेरियल से पास कर सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है और वो कहलाती है आपकी कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितने इजीली हो रहा है उस थ्रू दैट मटेरियल, ठीक है। अब यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स देखो, सबसे पहली बात है जो आपकी कंडक्टेंस है वो जो है रेसिस्टेंस उसकी बिल्कुल रिवर्स होती है। तो मतलब G इज़ इक्वल टू 1/R होती है, ये समझ लो। तो अगर रेसिस्टेंस के यूनिट थे ओम, तो आपके कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या फिर आपको ओम का उल्टा क्या महो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओम इनवर्स या फिर महो, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वो है साइमंस, जिसे कि एस से डिनोट करता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? फेवरेट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कौन सा है? साइमंस है, ये भी वैलिड है, ओके। और दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि जो कंडक्टेंस होता है वो इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बात कंडक्टेंस की यहाँ तक ख़त्म हो गई। ना व्हाट इज़ कंडक्टिविटी? जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में अबाउट द रेसिस्टिविटी करा था, उसी तरह यहाँ पे कंडक्टेंस के साथ कंडक्टिविटी भी आ गई। कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो, कंडक्टेंस बड़ी स्पेसिफिक कंडक्टेंस से ही आप सोच लो कि ये कंडक्टेंस का रिश्तेदार है, मतलब छोटा भाई बहन है। जस्ट आपने कुछ स्पेसिफिक आपने चीज़ें चेंज करनी है, इसमें स्पेसिफिक चीज़ें आपने जोड़ देनी है, तो आपकी वो कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इट इज़ रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। देखो, रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, आप यहाँ पे होना चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे कंडक्टेंस का उल्टा हो गया रेसिस्टेंस, वैसे ही आपकी कंडक्टिविटी का उल्टा हो गया आपकी रेसिस्टिविटी। तो आपको ये पता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिंबल होता है कंडक्टिविटी का वो होता है के, जिसको कहते हैं कप्पा, जैसे कि रेसिस्टिविटी का होता था रो। अब हमें पता है, हमें या फिर यहाँ पर लिख लो रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी। और आपको पता है रेसिस्टिविटी क्या है? रो जिससे डिनोट करते हैं वो उल्टा है कंडक्टेंस का, ठीक है, कंडक्टिविटी का, सॉरी। तो कंडक्टिविटी जो कि कप्पा है उसका अगर हम डिराइव करें एक्सप्रेशन तो वो कितना आएगा? 1/रो। हमें जो पहले से चीज़ पता है हम वही लिखेंगे। अब रो क्या हो गया? रो आपका हो गया 1/रो। याद करो क्या होता था? R/A डिवाइडेड बाय L। R A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स होता था। R आपका रेसिस्टेंस होता था। तो आपके पास K की वैल्यू क्या आई? K की वैल्यू आई आपकी, यहाँ लिख लेते हैं। तो आपकी इस केस में K की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चले जाएगा लेंथ और ये 1/R ही रहेगा, तो ये बना 1/R इंटू L/A। दिस इज़ इट, ठीक है। ये आपकी चीज़ें आ गई। अब यहाँ से आपने थोड़ा आइडिया लगाया, आपको पता है 1/R क्या होता है? 1/R होता है आपका G, जो कि क्या है? आपकी कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है, ये पता चल गया। और आपको ये पता होगा ये वाली चीज़ क्या होगी? दिस इज़ द सेल कांस्टेंट, दिस इज़ द सेल कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज़ द सेल कांस्टेंट। आपको ये चीज़ें पता चल गई। तो आपने एक फॉर्मूला निकाला कि जो आपका कप्पा है इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस G इंटू G स्टार, ठीक है। आपने ये वाला एक फॉर्मूला बना दिया। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो कि जो आपका कप्पा है, कंडक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी? आपकी कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है, इज़ इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कंडक्टिविटी का कि कंडक्टेंस और क्या होगा? सेल कांस्टेंट का इनटू हो जाएगा ना। कंडक्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें भी क्या हो जाएगा? देखो, जो कंडक्टिविटी है वो क्या है? एक तरह से कंडक्टेंस ही है, बस साथ में क्या आपके पास जुड़ा हुआ है? सेल कांस्टेंट। और आपको पता है सेल कांस्टेंट क्या होता है? अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल कब हो जाएगी? जब सेल कांस्टेंट यूनिटी बन जाएगा। तो सेल कांस्टेंट में क्या होता है?
L अपॉन A। अगर हम लेंथ को 1 मान ले और एरिया को भी 1 मान ले तो सेल कांस्टेंट आपका 1 हो जाएगा। तो देखा जाए आपकी K जो आपकी कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस ही बन जाएगी। तो आपने यहाँ लिखा कि कंडक्टिविटी क्या है, इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। की कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ही है आयंस की जो कि 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब देखो आपने यहाँ पे करना है कि लेंथ अगर आपने इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर ली एंड एरिया आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया तो आपका जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि क्या होता है कि जो एरिया होता है एंड इनटू अगर उसकी लेंथ करते हो तो आपका वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, तो आपने ये आपको पता है कंडक्टिविटी हो या रेसिस्टिविटी हो आपको लेंथ 1 करनी होगी, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना होगा। तो उसी तरह से हमने कंडक्टिविटी के केस में भी यही चीज़ें करी एंड आपको देखो क्या मिला कि एरिया इनटू आपने जो लेंथ करते हो तो आपको वॉल्यूम मिलता है। तो ऐसे सोचा गया क्यों ना ऐसी जो डेफिनेशन है आपकी वो वॉल्यूम की तरफ ले जाया जाए। ठीक है, इसीलिए इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा, आपको वॉल्यूम कितना मिला 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे कि 1 मिलीलीटर भी कहा जाता है। इसीलिए डेफिनेशन बनी कि जो आपकी कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस है ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो कि प्रेजेंट है 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है सपोज ये जो आपका बॉक्स बनाया है इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे हैं जिसमें कि आयंस है और उसका वॉल्यूम है 1 cc या फिर 1 मिलीलीटर। तो इसकी जो आपको कंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे इसकी कंडक्टेंस ही क्या बनेगी, कंडक्टिविटी। ओके, तो यही बात थी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो जो K है कंडक्टिविटी वो क्या है, वो आपकी कंडक्टेंस है पर यूनिट वॉल्यूम कि किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टेंस है जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है उसका, वॉल्यूम जब आपका यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, ना कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब एक थ्योरेटिकल जैसा इंटरप्रिटेशन हमने करा है ये समझ के कि कंडक्टेंस ऑफ आपको पता है 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, उसकी नथिंग बट द कंडक्टिविटी ही हो जाती। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो जब 1 मिलीलीटर वॉल्यूम हो जाएगा, याद रखना जब 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का तो जो कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। मतलब जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस ही बन जाएगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछते हैं आपको व्हाट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 100 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो क्या आएगा, आपको पता है कुछ ml में रिलेशनशिप तो था बाय द डेफिनेशन, तभी कहते हैं डेफिनेशन अच्छे से करने को। अब देखो ध्यान से सुनना कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पता है आपको क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। अगर पूछा जाता है कि 100 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने ले लिया तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, तो उसकी कंडक्टेंस होगी 100 इंटू द कंडक्टिविटी। ठीक है, बस ये थ्योरेटिकल एक इंटरप्रिटेशन थी। नाउ कम्स टू द यूनिट्स, इसके यूनिट्स अब क्या हो गए। नाउ यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, क्योंकि कप्पा जो है कंडक्टिविटी वो क्या है 1/r इंटू L अपॉन A है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो L अपॉन A, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ क्या डालोगे, ये कितना बन जाएगा 1/r क्या हो जाएगा, ओम। ओम होता है इसके यूनिट, ओम ऊपर आ जाएगा तो ये ओम इन्वर्स बन जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, दिस इज़ द लेंथ सेंटीमीटर में है, चाहे मीटर में भी लिख सकते हो आप। हम यहाँ पे SI यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर की जगह मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो गया एंड यू विल गेट द ओम इनवर्स एंड अगेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके पास ये वाला यूनिट्स बन गए। या फिर आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स की जगह आप महो भी लिख सकते हो, महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और आप इसकी जगह आपको पता है कंडक्टेंस में क्या यूज़ करते हो, साइमन्स भी यूज़ करते हो, तो साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये आपका मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, और करके लिखो, ये आपका क्या है, मोस्टली यूज्ड होता है। और यहाँ पर आपका मीटर भी आ सकता था, बट अगेन वही बात मैं रिपीट करूँगी कि सेंटीमीटर इसलिए आया, सेंटीमीटर आपका इसलिए आया क्योंकि जो कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं वो स्मॉल लेंथ के होते हैं, इसीलिए मीटर की बजाय यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और वैसे भी साइमन्स क्यों आया, साइमन्स होता है यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, तो 1/r क्या हुई, एक तरह से कंडक्टेंस ही होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी मिल गई थी, हम इससे बहुत खुश थे। ओके, ना हमने देखा, अब ऐसे भी तो हो सकता था, अब हमने कंडक्टिविटी को क्या बताया, हमने कंडक्टिविटी को ये बताया कि वन
मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीलीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर मैंने ये वॉल्यूम ले लिया है 1 मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, तो हम कहते थे कि कंडक्टेंस क्या बन जाती थी, कंडक्टिविटी बन जाती थी। बट बाद में सोचा गया कि इस स्पेसिफिक एरिया में अगर हम जो इलेक्ट्रोलाइट है वही अलग अलग नेचर के ले ले, कोई मतलब कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ले ले या फिर दूसरा डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले ले, तो क्या होगी, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके के डिफरेंट होते हैं, उनके केस में कंडक्टिविटी डिफरेंट आती है। तभी कहा गया है कि नाउ कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस में तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली डिपेंड करनी थी, क्योंकि आप कंडक्टिविटी को मेजर करते हो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में। अगर आपने इतना वॉल्यूम ले लिया तो कॉन्सेंट्रेटेड जो इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें बिल्कुल डेंसर आयंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में साथ प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ओवर द 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में आपके पास ज़्यादा आपको आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलेंगे। वही डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लोगे, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर एक दूसरे से बिखरे पड़े हैं। तो 1 मिलीलीटर अगर स्पेसिफिक आपने वॉल्यूम ले लिया, आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा जो कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम का है वो एनालाइज कर रहे हो कंडक्टिविटी में, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका ड्रॉबैक यह है कि कॉन्सेंट्रेशन से फ़र्क पड़ रहा था कंडक्टिविटी में, कि कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेके मतलब जिनको कॉन्सेंट्रेटेड रखा गया है उसमें अलग आ जाएगा, उस डाइल्यूट लेके चाहे इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, ठीक है, चाहे मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट ही था, एक में जो आपका NaCl था उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया, एक में दूसरे में क्या बना दिया, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंट आ रही थी ना। इस केस में क्या हो जाएगा, बिकॉज क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम में ज़्यादा है, तो ज़्यादा आयंस है तो ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, तो ज़्यादा कंडक्टिविटी आएगी, तो के इसमें मोर आ रहा था। डाइल्यूट के केस में जो कंडक्टिविटी थी वो के लेस आ रहा था, क्योंकि ओवर 1 मिलीलीटर ऑफ द वॉल्यूम क्या हो रहा था, जो आपकी आयंस है, ठीक है, आयंस है वो क्या हो रहे थे, वो कम हो रहे थे। और आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे देखी जाती है, जो मैंने पीछे आपको डिफरेंस करवाया था लास्ट टू लास्ट में, ठीक है, लेक्चर में, उसमें क्या कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी आती है, तो उसमें लो आ रही थी कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी भी लो आ रही थी। इसीलिए हम अब देखने लगे एक नया पैरामीटर जिसमें कि ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो। तो क्या हुआ कि चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन हमने देख लिया, ठीक है। सो वी नीड अ न्यू कंडक्टेंस टर्म, कोई ऐसी कंडक्टेंस टर्म हमें चाहिए थी जिसमें कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब एक कंडक्टेंस लेनी थी हमें, जो कि आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो आई आपकी टर्म जो नेक्स्ट हम पढ़ने भी वाले लेक्चर में, वो थी आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था वैसे मैं बता देती हूँ कि आपने स्पेसिफिक मोल को आपने स्पेसिफिक कर दिया था, अभी तो 1 मिलीलीटर ऑफ द वॉल्यूम कर दिया था ना, तो नेक्स्ट में आप एक वॉल्यूम फिक्स करोगे जिसमें कि 1 मोल ऑफ आपके क्या रहेगी, आयंस रहेगी, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, वो मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।